आप 70 का इलेक्शन ले लें, 56% किसको मिला था? शेख मुजीबुर रहमान को मिला। बिल्कुल। ये क्या वजह है कि हम आज जो जमहूरियत के नारे लगाते हैं, उस वक़्त आप अंधे थे, जमहूरियत आपको नज़र नहीं आ रही थी। ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान था, बिल्कुल था, वो सिर्फ ईस्ट था, हम वेस्ट थे। द क्वेश्चन इज़, आपने वेस्ट में पार रखने के लिए आपने बांग्लादेश को आइसोलेट कर दिया। बिल्कुल। आप शोर करते थे यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में कि जी ईस्ट पाकिस्तान फ्लड्स आते हैं, ये इसको जूट पटसन इधर की चीज़ें हम उसको सब्सिडाइज करते हैं। वाई नॉट? वो एरिया ही ऐसा था, हमारा मुल्क था, बिल्कुल, तो हम क्यों ना करें। लेकिन यहाँ तकलीफ होती थी, ओ जी सारा पैसा उधर चला जाता है, ये तो ये जो आपको जूट का एक्सपोर्ट का पैसा आता था वो कहाँ जाता था? वो भी हमारे पास आता था। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की सक्सेसफुल स्टोरी फ्रॉम 1971 टू 2021। पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें चल रही हैं भाई, कैसे हो गया बांग्लादेश यहाँ से भी नहीं बल्कि बिल्कुल नीचे से बॉटम से उठा है और स्काई पर पहुंच गया, आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। उनकी इकोनॉमी, जीडीपी, पर कैपिटा, एवरीथिंग, ग्रोथ रेट, एवरीथिंग इज ग्रोइंग वेरी वेल। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है भाई, ये कैसे हो गया और पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया? इसके ऊपर पाकिस्तान का जो मीडिया है वो क्या बात कर रहा है, वो आज हमने सुनना है। और सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए कि बांग्लादेश की सक्सेसफुल स्टोरी का राज क्या है और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया। उसके बाद फिर करते हैं इसके ऊपर बात, तो पहले वीडियो देखते हैं। मेरे पास कुछ एनालिसिस हैं, कुछ स्टैट्स हैं जो हमें प्रूफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़ाई के चक्कर में एक ऐसा स्टेट, बंगाल टाइगर जिसको हम कहते हैं, बांग्लादेश हैज़ ग्रोन मैसिवली, सब्सटेंशियल ग्रोथ आई है। और उनकी कुछ ऐसी चीज़ें मैं लेके आया था। कहानी शुरू होती है 1971 से। अच्छा, पहला सारा एनालिसिस ये था कि जी बिफोर 1971 बांग्लादेश की पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ पे, हैंस सबसे पहले तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। सबसे पहला सवाल ये मेरा है कि उन्होंने इस बैरियर को क्रॉस किया अपनी ग्रोथ को देखते हुए। क्या हम इस पॉइंट पे आ सकते हैं? हम उस वक़्त आ सकते हैं कि जब हम खुद ईमानदारी से काम करें। हम बेईमान लोग हैं, हम डिसीटफुल हैं। आप अपने पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें कि पॉलिटिशियन इस मुल्क में अमीर बन रहा है और बड़े थोड़े लोग हैं कि जो कि इस आप कह लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं। जो जाते हैं उनको लोगों को पैसा देना पड़ता है, बिल्कुल, अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए, और विद द रिज़ल्ट कई लोग यहाँ से भाग जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 94 की बात है। मैं एक बरतानिया से एक ग्रुप को लेके आया और ये फार्मूला 1 की मोटर कार्स बनाते थे, फ्रेजर नैश, कमाल सिद्दीकी, इंडियन मुसलमान। उन्होंने कहा कि मैं एक सोलर पावर रिक्शा बना रहा हूँ, आपके दोस्त हैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, आप इनके पास इस वक्त तो पावर में नहीं है लेकिन अपोजिशन में, आप इनके पास जाएं। तो मैंने कहा इसकी रनिंग कॉस्ट क्या है? उन्होंने कहा जी 1 पैसा रनिंग कॉस्ट है पर माइल, 1 पैसा सोलर पावर। कॉस्ट कितनी है? हम पूरी टीम को यहाँ लेके आए, उनके लॉयर्स लेके आए। कॉस्ट निकली थी उस वक़्त एक, आप कह लो कि कस्टमर को 76,000 रुपीज़, जो कि चेयरमैन PND हफीज़ुल इसाक ने करवाई। बात आती है कि जब वो हर चीज़ तैयार हो गई तो बीच में बात आ गई कि जी एक पार्टी के थे हेड, उन्होंने कहा जी हमारा क्या हिस्सा है। जब ये इतना ही कहा, जो यहाँ आ रहा था आदमी इन्वेस्टर, वो कहता मैंने पाकिस्तान में काम ही नहीं करना, वो छोड़ के चला गया। सर, आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। शेख हसीना रिसेंटली वन अगेन एंड शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और 2-3 साल पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से सारे जो पुरानी लॉट थी उसको फारग किया और यूथ को लेके आई। मेरा सबसे इस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे आपसे ये सवाल है कि क्या खान साहब आए इसी नारे के साथ थे? 2013 का सुनामी यूथ के नाम का था और यूथ से हम आगे निकले थे, उसी चीज़ को मैंने वोट दिया था। और आगे मेरे पास और भी बड़े पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को मैं डिस्कस करना चाहता हूं, बट अभी मैं कंपैरिजन कर रहा हूं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पाकिस्तान और बांग्लादेश में। ये नारा खान साहब का था, कर गया बांग्लादेश, इस पे सर आप क्या कहेंगे? वो इसलिए कर गया क्योंकि देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 70 का इलेक्शन ले लें, 56% किसको मिला था? शेख मुजीबुर रहमान को मिला।
बिल्कुल। ये क्या वजह है कि हम आज जो जमहूरियत के नारे लगाते हैं, उस वक्त आप अंधे थे, जमहूरियत आपको नज़र नहीं आ रही थी। ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान था, बिल्कुल था। वो सिर्फ ईस्ट था, हम वेस्ट थे। द क्वेश्चन इज, आपने वेस्ट में पार रखने के लिए आपने बांग्लादेश को आइसोलेट कर दिया। बिल्कुल। आप शोर करते थे यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में कि जी ईस्ट पाकिस्तान फ्लड्स आते हैं, ये इसको जूट पटसन इधर की चीज़ें हम उसको सब्सिडाइज करते हैं। वाई नॉट, वो एरिया ही ऐसा था, हमारा मुल्क था, बिल्कुल तो हम क्यों ना करें। लेकिन यहाँ तकलीफ होती थी, ओ जी सारा पैसा उधर चला जाता है, ये तो ये जो आपको जूट का एक्सपोर्ट का पैसा आता था वो कहाँ जाता था, वो भी हमारे पास आता था। तो हमने, मैं समझता हूँ, नाइंसाफ़ी की, पॉलिटिकल नाइंसाफ़ी हुई। बड़े लोगों ने कहा कि ये फ़ौज ने किया, फ़ौज का इसमें कोई हाथ नहीं था, ये हमारा पॉलिटिकल डिबैकल था। और इस पॉलिटिकल डिबैकल की वजह से आज आप देखो, उनकी किस्मत थी कि वो आगे निकल के आज बांग्लादेश कहाँ पहुँचा हुआ है। आज उनका आदमी ये ग्रामीण बैंक जो लेके आया है, ग्रामीण बैंक का ओनर, उसने, आपने 11% पे आपका अपना पूरा मुल्क लेके आया। क्यों? उसने ट्रस्ट गेन किया, उसने ट्रस्ट क्रिएट किया, आपने नहीं किया यहाँ। तो मैं समझता हूँ बांग्लादेश एक, ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स है, आज भी प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल है। आज मोदी की विजिट देख लो क्या हुआ, सारे उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस लेके आ गए। बिल्कुल है। बट ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन आपके अंदर जो इंजन रूम होता है, उसके अंदर विल पावर होनी चाहिए यार। रिगार्डलेस जो मर्जी हो, हमने काम करना है मुल्क के लिए, उन्होंने किया, हम देखो कहाँ बैठे। बट सर यूथ फिर भी जो नारा लगा था, यूथ नहीं आई। देखें, बात सुने, ये यूथ की जो बात होती है ना, ये सारे ये मेरी नज़र में इनसिग्निफिकेंट है। एक्सपीरियंस को कोई चीज़ बीट नहीं करती, नहीं कर सकती, बिल्कुल। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। यूथ के साथ आपके एक्सपीरियंस लीडर्स, आपके एक्सपीरियंस, मैं कहूँगा पॉलिटिकल कोचेस, ये आपके साथ होने चाहिए। जिस तरह आप क्रिकेट में करते हो, नई वो आप कह लो कि ऐसी टीम अगर आप लेके जाते हो जिसका न अगला पिछला है, वो तो हार जाएगी। बिल्कुल। आपके पास एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए। यस, यूथ को इनकरेज करो, यूथ को अपने 2 ICs बनाओ, इनको पुश करो। और आपके पास देखो ना, हमाद अजहर अब आ रहा है, फाइनेंस का है, बिल्कुल। ये ग्रेजुअली लर्न करेगा, आगे जाएगा। क्यों? ये जो आप इमरान की बात कर रहे हैं, इमरान लेके आ रहा है, लेकिन आई थिंक इसके अंदर और भी हमें इसकी सिलेक्शन को रिफाइन करना है, तब आप आगे बढ़ेंगे। सर, तो गाइस, ये थे पीजे मीर, और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इन्होंने पूरे तरीके से वाट लगाकर रख दी और रियलिटी बयान की है। मैं अप्रिशिएट करूंगा, अप्रिशिएट इनके बयान को। इन्होंने जो बातें की हैं वो 100% राइट है। कि जिस तरीके से 70 के अगर इलेक्शंस देखें तो शेख मुजीबुर रहमान साहब को जो है वो पावर मिली थी, लेकिन हमने सिर्फ कि पावर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान, वो भी तो भाई एक सूबा था, एक आप सूबा ही कह लेना, एक प्रोविंस था तो पाकिस्तान ही, बेशक ईस्ट था, हम वेस्ट थे। कि सिर्फ पावर नहीं जानी चाहिए ईस्ट में, तो उसके कारण आपने क्या करके रख दिया, आपने इतना इनजस्टिस किया, आपने क्या से क्या कर दिया। आप देखिए कि आज वही बांग्लादेश और जहाँ से आपको इतनी इनकम आती थी, और वही लोग जो आपके लिए जान देते थे, वही लोग जो पाकिस्तान के ऊपर मर मिटने को तैयार हुआ करते थे, वही लोग जो 1947 में कायदे आज़म के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे और पाकिस्तान हासिल करने में उन्होंने एक योगदान दिया था, उनका एक वाइटल रोल था वहाँ पर। और उन्हीं लोगों को आपने कैसे अपने से उखाड़ के साइड पे कर दिया सिर्फ पावर के लिए। मतलब बेईमान, बहुत बड़ा वर्ड यूज़ कर दिया पीजे मीर ने इधर कि हम लोग बेईमान हैं। मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, वो अमीर हो रहे हैं, वो अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, जो अवाम है वो गरीब से गरीबतर होती जा रही है। तो मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक रीज़न है जिसके कारण पाकिस्तान जो है पीछे जा रहा है। और 1971 तक भी यही कुछ हुआ था, जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया था, और आज अभी तक वही कुछ हो रहा है यार, कुछ भी नहीं बदला हमने। और क्या किया जाए इसके ऊपर। और बांग्लादेश की तारीफ़ करना होगी, स्पेशली बांग्लादेश की तारीफ़ करना होगी जिस तरीके से। अब ये देखिए जो उन्होंने स्टोरी सुनाई है कि जब कोई इन्वेस्टर आता है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स होते हैं वो पता क्या कहते हैं, अरे भाई इसमें से मेरा हिस्सा कितना होगा, यार डूब मरो, शर्म करो। और बांग्लादेश जो है वो इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर रहा है, जो इन्वेस्टर्स वहाँ पर भाग कर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज देखो वो कहाँ पर पहुँच गया। उन्होंने टैक्स फ्री किया हुआ है, ड्यूटी फ्री किया हुआ है, और आप लोग हिस्से मांगते फिर रहे हो। शर्म नहीं आती अपने कंट्री में जो बाहर से फॉरेन आते हैं
पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, तो इधर पाकिस्तानी जो हाईली ऑफिशियल्स हैं वो अपने हिस्सों की उनको पड़ जाती है कि हमें पहले हिस्सा दे दो। तो भाई वो जब आपको देखेंगे कि यार इनका ये हालत है, अभी से ये कुछ कर रहे हैं, तो जब मैं यहाँ पर अपना बिजनेस हम इस्टेब्लिश कर लेंगे उसके बाद ये क्या करेंगे हमारे साथ, तो इन्वेस्टर इसी वजह से तो आ नहीं रहे। यही तो कारण है कि पाकिस्तान आज पीछे है, और कोई मसला नहीं है, ओनली दिस रीज़न। और बांग्लादेश ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। बांग्लादेश ने वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इकोनॉमिक जोन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाए हैं, उनको फैसिलेट करता है बांग्लादेश जो है, जो भी आता है वहाँ पर इन्वेस्टर उसको फैसिलेट किया जाता है। यही एक डिफरेंस है कि आज बांग्लादेश जो है वो आसमान पर है और हम वहीं के वहीं तो नहीं, वहाँ से भी नीचे चले गए हैं, वहीं भी नहीं है, वहाँ से भी नीचे चले गए हैं। और जो टका आज देखिए, वो टका क्या है, पाकिस्तान के 2 रुपये के बराबर 1 टका हो चुका है। ये हाल हो चुका है, और ये सारा ड्यू टू करप्शन आपके जो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनके कारण हुआ है। और बांग्लादेश ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है और अपने आप को एक अच्छी फॉर्म में जा रहा है बांग्लादेश। यही कहूँगा कि गुड लक बांग्लादेश, जारी रखें, इसी तरीके से तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।